बैठिए आराम से। रुको, देखो तुम भी एक सबक सीख लो। देख रही हो ना, हम अम्मा माई के लिए सब कुछ करते हैं, उनकी हर बात को अपने सर माथे पर रखते हैं, पर फिर भी हर बात का इल्जाम हम पर आ जाता है और हमें ही सजा मिलती है। चंद्रकला, दरवाजा खोलो, हम हैं। तो पीठ पीछे हमारी बुराई कर रही थी तुम? नहीं नहीं अम्मा माई, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब तुमको देखने आए। डॉक्टर साहब? पर हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमें डॉक्टर साहब की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इलाज की जरूरत है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। का खाक ठीक हो तुम? तुम्हारा दिमाग फिर गया है। चंद्रकला, तुम हमारे फैसले से ऊपर जाओगी? नहीं 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 अम्मा माई। डॉक्टर साहब, इस चंद्रकला के दिमाग के ना सारे पेच हो गए हैं ढीले, तो जरा टाइट कर दीजिए। जी। वैसे तो ये ठीक ही है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए अजीबोगरीब हरकत करती है। आप ये दवाइयां मंगवा लीजिए। नो वरी, मैं ले आऊंगा। डॉक्टर साहब, पक्का ये 15 दिन में ठीक हो जाएंगे? जी हाँ। कृष्णा, चंद्रकला को अंदर लेके जाओ। देखिए, आपके पास 15 दिन है। इस उम्र के पेशेंट का इस हालत में ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हम क्या करें? जल्द से जल्द उनकी याददाश्त वापस लाइए। आप जो कर रही है ठीक कर रही है, ऐसे ही करते रहिए। हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में आके उन्हें याद आ जाए कि वो इस तरह दब के रह नहीं सकती। और अगर इन 15 दिनों में उन्हें कुछ याद नहीं आया तो? भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसे हालात ना आए। डॉक्टर चलिए। हम में से किसी को भी अम्मा माई के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, और शायद इसलिए सब कंफ्यूज भी रहते हैं। अगर इस चक्कर में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? युवराज, कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। और हम हमेशा मुश्किलों से निकले हैं, इस बार भी निकल जाएंगे। रामदीन, जरा यहाँ। जी। ये लकड़ियां खराब हो गई, बाहर जाके फेंक दो। जी। मैं बाकी सब क्लियर करता हूँ। रामदीन। जी युवन बाबा। ये पूजा का सामान स्टोर रूम में रख देना। अब चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जी, बहुत अच्छा। सही। थैंक्स। किस लिए? वो तुमने मैसेज करके बोला था ना कि मैं मंडप से हट जाऊं। तुम मैसेज नहीं करते तो मैं पूरी भीग जाती। ओके। वो मैसेज तुमने सिर्फ मुझे किया था या मुझे सबको बताना था क्या? वो मैसेज सिर्फ तुम्हारे लिए था।
युवान भी तो वही संयम के साथ था, फिर उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कम ऑन स्वान, बोलो और खुल के बोलना विद फुल अथॉरिटी। ठीक है, कल सुबह जल्दी उठ जाना पूजा के लिए। लेकिन युवराज, दादी को तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट पसंद है ना? और इन डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है कि हम दादी को इंग्लिश ब्रेकफास्ट सर्व नहीं कर सकते। देखो सोनी, अगर हो सकता है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता, लेकिन इस वक्त दादी के लिए तुम अम्मा माई और मैं घर का नौकर, तो जो करना है तुम्हें ही करना है। युवराज, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हम कैसे करेंगे। इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है सोनी? तुम्हें पता है अभी इस वक्त हजारों बहुएं होंगी जो तुम्हारी जगह पे होने के लिए मरेंगी। हाँ, मानी हर बहू यही चाहती है कि उसे एक मौका मिल जाए अपनी सास से बदला लेने का। तुम्हें मिल रहा हो, तुम डर रही हो। चुप करो तुम, मैं ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? स्वामी, मैं तुम्हें 1000 तरीके बता सकता हूँ जिससे तुम दादी के साथ बदला ले सकती हो। तुम हंसाओ मत, ऐसे मैं फोकस करने दो। Then go for it. चंद्रकला, युवान, ये लो तुम्हारे मेडिसिन्स। ये भी मुझे नहीं खानी, इन दवाइयों से नींद आती है मुझे। लेकिन फिर भी तुम्हें खानी पड़ेगी युवान, बड़ी मुश्किल से तुम ठीक हो रहे हो, तुम्हें इसकी जरूरत है। फिर भी मैं बच्चा नहीं रहा, तुम ऐसे बात बात पर फोर्स नहीं कर सकती मुझे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही युवान, मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। तो प्लीज मेरे लिए चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे दवाई नहीं खानी मतलब नहीं खानी। देखो युवान, बेकार में जिद मत करो, तुम्हें ये मेडिसिन खानी पड़ेगी वरना तुम फिर से बीमार हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हारी तरह नहीं। मेरी तरह नहीं हो मतलब? मतलब यही कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें ये मेडिसिन खाने के लिए बोलती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, ये जानते हुए कि मैं मंडप के पास हूँ, तुमने मुझे वहां से हटाया ही नहीं। क्या? हाँ, संयम ने सही टाइम पर कृष्णा को वहां से हटा दिया, पर तुमने मुझे बताया भी नहीं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं भीग गई। मेरे पास इतना टाइम नहीं था वहां पे बेबी। रियली युवा? फिर संयम ने कैसे टाइम निकाला? वो तो बस वहां खड़ा था। Forget it. मैं बेबी को बताना भूल गया, लेकिन संयम को याद था। वो कृष्णा की इतनी केयर कब से करने लग गया? तुम सिर्फ बैठे बैठे सोचो, किसी काम के नहीं हो तुम, यूजलेस कहीं के। लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये काम हमें अकेले ही करना है, वरना हमारी सजा पूरी नहीं होगी। ठीक है। अम्मा माई प्रणाम। खुश रहो। अरे वाह, आज खाने की खुशबू बहुत ही जोरदार है। अब बाबूजी हमने बनाया है सब। प्रणाम बाबू। बस बस चंद्रकला, खुश रहो। अरे अरे, तुम दोनों यहाँ नाश्ते की टेबल पर क्यों बैठे हो? हम कहें, बताओ। कान्हा बिट्टू चाहती हैं कि आज सब लोग एक साथ बैठ के नाश्ता करें। तुमको कोनो दिक्कत है? हाँ माँ,
आज हम सब एक साथ मिलकर बैठ के खाना खाएंगे। बताओ चंद्रकला, कोनो तकलीफ है? जी नहीं। बैठो। किसना आज इनको ना फल खाने के लिए दो। आज चंद्रकला केवल फल खाएंगी। जी। कितना मिर्च है इसमें? I can't have this. This is really spicy. मिर्च कौन खाता है? चंद्रकला, ये खाना तुम बनाए हो? नहीं माई, हमने नहीं बनाया ये। नहीं, वो ये वेज ऑमलेट मैंने बनाया। कृष्णा, इनको बचाने की जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं बनाया। नहीं, ये सच कह रही है, इन्होंने नहीं बनाया, वो मैंने ही बनाया था। वो शायद ध्यान नहीं था, इसलिए मिर्ची थोड़ी ज्यादा डल गई। What do you mean by ध्यान नहीं था? मिर्च डलते वक्त तुम्हारी आंखें बंद थी क्या? चुप। नौकर हो, नौकर बन के रहो। वैसे आप सही करिए, नौकरों को मालिक के साथ बैठाकर खाना नहीं खिलाना चाहिए, अपनी जगह बुझाते हैं। हाँ, और क्या। अब ठीक है, बेचारी से थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो गई तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। और अगर ज्यादा तीखा लग रहा है तो मिर्ची हटाकर खा लो। Shivan, what is this? तुम सब बैठ के देख रहे हो, कुछ कह नहीं सकते? अच्छा बस, अब और नाटक नहीं। अब सब लोग शांत हो जाओ। अम्मा माई को खाते समय तमाशा पसंद नहीं है, हम ये लेकर जा रहे हैं। क्या बोलूं बेबी? वैसे भी वो बड़ी दादी के सामने सिर्फ नाटक कर रहा है ना? सही है। हाँ, और वैसे भी खाना तीखा हो फीका हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम दोनों अनाथ आश्रम में बड़े हुए। वहां में खाना मिल जाता था, वही बहुत था। खाना तीखा हो, मीठा हो, फीका हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेबी, तुमने देखा संयम ने कैसे कृष्णा का स्टैंड लिया सबके सामने जब तुमने कहा कि खाना इतना स्पाइसी है? Exactly. ये संयम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है। भाई, I mean, वो दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं ना। वो कृष्णा तो मुझसे शादी करना चाहती थी, और अब देखो संयम सबके सामने ऐसे दिखा रहा है जैसे दोनों एकदम परफेक्ट कपल है। What? मैं ये कह रही हूँ कि संयम ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। प्लीज बेबी, वो बड़ी दादी के सामने सिर्फ नाटक कर रहा था। Surely युवान, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो कि उसके झूठ पर भी तुमने यकीन कर लिया? जो दिख रहा है ना, वही बोल। संयम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। संयम जानबूझकर कृष्णा की इतनी केयर कर रहा है ताकि वो बाद में उसे हर्ट कर सके। युवान, तुम थोड़ी देर के लिए कृष्णा को छोड़कर मुझ पर फोकस कर सकते हो? आई थिंक मुझे ना कृष्णा को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, है ना? Go to hell and whatever you want you do. मुझे पैसे दो, मुझे स्पा जाना है। पैसे दो जल्दी।